नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, पूर्वांचल आजकल कई तरह की महामारियों से ग्रसित है। पूर्वांचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कई तरह की प्राकृतिक समस्याएं इस टाइम, ये जो सावन भादों का महीना है, एक तो हमारा फ्लड वाला इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है पूरा पूर्वांचल। बरसाती पानी का निकास का ना तो शहर में कोई व्यवस्था है, देहात में तो खैर उतना बड़ी समस्या नहीं है, पर देहातों में जल जमाव की समस्या से है, हम सब ग्रसित रहते हैं पूर्वांचल के लोग। घरों में बरसाती पानी चला जाता है, कई बार बाढ़ का पानी चला जाता है। मतलब कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं से हम परेशान रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। लेकिन इसके लिए हमने कभी कोई सबक नहीं सीखा है, इस बात का हमको बड़ा अफसोस है। खैर, कई तरह की प्राकृतिक परेशानियों से ग्रसित आप लोग को मैं एक छोटा सा और बात करता हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बिहार ने तो कोरोना के लड़ाई के लिए लॉकडाउन का एक फेस अनाउंस कर दिया है कि भाई एक फेस और होगा कोरोना के हम विरुद्ध लड़ने के लिए, तो एक लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकार को भी गंभीरता से इस विषय सोचना था। समस्त देश के मेरी समस्या फिलहाल पूर्वांचल से है, क्योंकि इस टाइम बरसाती समस्या है। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बाढ़ की समस्या है। तो हम कई तरह के मुसीबतों से एक साथ दो चार हो रहे हैं। बाढ़ का समस्या अलग है, बरसात का समस्या अलग है, और उस पर से कोरोना का समस्या अलग है। अब देखिए क्या है, मतलब अपने यहाँ कहते हैं ना कि एक तो नीम टेढ़ा और ऊपर से कचरे जो वाला कहावत है, वो उस पर मैं नहीं जा रहा। बाढ़ में बचाव के लिए लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, साधन है नाव से उन लोगों को इकट्ठा करके रेस्क्यू करके उनको ले आना। मतलब नाव में छोटा जगह है, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मतलब भीड़ भड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ कोई पालन का अवसर नहीं, संभव नहीं है, लगता नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग नाव में बैठ रहे हैं ना, वो कोई चेहरे को गमछी से भी नहीं ढक रहे। बिहार में, उत्तर प्रदेश में गमछी एक फैशन, एक परिधान है। कई तरह के आजकल तो मतलब भगवा गमछी, बहुजन समाज पार्टी हो तो नीला गमछी, कांग्रेस हो तो तिरंगा गमछी, उस तरह के तो गमछा से लोगों की पहचान होती है कि कौन सी पार्टी से। गाड़ी में झंडा और गर्दन पर गमछा। लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन लोग इस समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, और नाव में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जो कोरोना महामारी में घातक साबित होगा, घातक सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सरकार ही अकेले आपके लिए कोरोना का सब कुछ करेगी ये संभव नहीं है, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। और आपके हिस्से में तो बहुत छोटा काम है, आपके हिस्से में तो बहुत, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कोरोना के मरीजों की सेवा टाल करिए, उनके लिए दवा दारू करिए, उनके लिए पैसा फंड व्यवस्था करिए, नहीं। आपको बहुत छोटा चीज दिया गया है कि आप कम से कम अपने आप को ढकिए, अपने आप को बचाइए, अपना व्यवस्था स्वयं कीजिए। बस छोटा सा मांग है सरकार का, मतलब इससे ज्यादा छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर आप कहीं जा रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगह में तो अपने आप को ढक लें, गमछा लगा लें। मास्क नहीं है गांव में तो गमछा लगा लीजिए, क्योंकि बाढ़ से परेशान है, बारिश से परेशान है और कोरोना से परेशान है। मतलब प्रकृति की सारी चीजें ना चाहते हुए भी आपके ऊपर आ रही है। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि बाढ़ को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बारिश को हम नहीं रोक सकते, कोरोना को भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन इन सब में कोरोना से हम बच सकते हैं। आपके पास अमिताभ बच्चन का उदाहरण है, उतना पैसा, धन, संपत्ति, समानता होते हुए भी अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन कहीं गए नहीं, वो तो उम्र से बड़े हैं, इस उम्र के आदमी को निकलने की इजाज़त नहीं है। मतलब अमिताभ बच्चन का कोई स्टाफ जो उनके संपर्क में आया, उनके घर में आया, उनसे मिला या उनसे नहीं मिला, दूर से ही उनको संक्रमित कर गया, कुछ ऐसा हुआ है। अमिताभ बच्चन आज लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उनके पास तो 10 लाख 15 लाख खर्चा करने का पैसा है। आप अपने में सोचिए कि पूर्वांचल में आपकी स्थिति क्या है, और अगर है तो उसको अस्पताल में खर्चा करने के लिए है कि और भी कई काम है आपके लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि कृपया, कोरोना महामारी है, इसे डरिए। कई जगह डरना जरूरी हो जाता है,
और अगर डरने से आपका जान बच रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया डरिए डरिए और डरिए और कोरोना से बचाव का उपाय कीजिए। और वो उपाय है चेहरे को ढकिए। बस सिंपल छोटा सा उपाय है, चेहरे को ढकिए, भीड़ भाड़ जगह में ना जाए। लेकिन अगर बाढ़ से आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा तो कहीं नाव में आपको जाना पड़ेगा, वो मजबूरी है। लेकिन उस मजबूरी में ये तो जरूरी है ना कि आप अपना चेहरे को ढक लें। तो आप ये कीजिए, तभी जा करके कोरोना जैसे महामारी से आप निजात पा पाएंगे। नहीं तो ईश्वर आपका मालिक है। आपको सादर प्रणाम, भगवान से प्रार्थना है कि आपको कोरोना छू ना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश पवार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।